देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की। गया के रामपुरा थाना क्षेत्र स्थित मुक्ति मुनि अपार्टमेंट में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खरीदारी करने वाले ग्राहकों का डेटा हासिल कर उन्हें ठगी का निशाना बनाता था। पुलिस को आशंका है कि गिरोह अब तक करोड़ों रुपए की साइबर ठगी कर चुका है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस की साइबर ठगी गिरोह के सक्रिय होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर रामपुरा थाना क्षेत्र के व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 स्थित मुक्ति मुनि अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 9 संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वाले ग्राहकों का डेटा हासिल करता था। इसके बाद इसी डाटा का इस्तेमाल कर ग्राहकों से संपर्क किया जाता था और अलग अलग तरीके से उन्हें साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह के निशाने पर मुख्य रूप से अमेरिका के ग्राहक रहते थे, जबकि भारत के कई राज्यों में भी इसका नेटवर्क सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है। साइबर क्राइम जो के खिलाफ में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके अलावा जागरूकता अभियान भी सभी स्कूल कॉलेजेस और सभी जगह पे हम लोग करा रहे हैं और इसमें जितने भी साइबर क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट में विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें कुछ व्यक्ति हैं जो साइबर क्रिमिनल हैं, वो रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपार्टमेंट व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 में मोती मनी अपार्टमेंट वहाँ पे एक अपार्टमेंट ले करके और वहाँ पे साइबर क्राइम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं लगभग 2 महीने से। इसकी सूचना की सत्यता के लिए नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें डीआईयू की टीम और रामपुर थाना अध्यक्ष और उनकी टीम उनके थाना के ऑफिसर्स को उसमें लगाया गया। रेड किया गया, वहाँ पे विधिवत रेड की गई वीडियोग्राफी के अंदर में। तो वो जो व्हाइट हाउस कंपाउंड रोड नंबर 6 में अवस्थित मोती मनी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे फ्लैट नंबर 4C में जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो उसमें लगभग 9 लोग थे जो ज़मीन पे गद्दा लगा करके सब अलग अलग लैपटॉप और मोबाइल लेकर के बैठे हुए थे और उनकी गतिविधि संदिग्ध थी। तुरंत ही उनको पकड़ने के लिए कोशिश की गई, तो भागने की भी कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा। सभी को पुलिस के द्वारा वहाँ पर जो भी हमारे रेडिंग पार्टी गई थी उनके द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई, पकड़ी, डिटेन किया गया। उसके बाद उनके सारे इक्विपमेंट को चेक किया गया तो इसमें कई सारे संदिग्ध वस्तुएं मिले और प्रथम स्टेज इन्वेस्टिगेशन किया गया है। उसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि इनके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। इनके पास से लगभग 15 मोबाइल फ़ोन, 6 लैपटॉप, 22 ATM कार्ड और उसके अलावा लैपटॉप चार्जर इत्यादि ये सब मिला। 9500 रुपया के आसपास में कैश भी मिला है और उसके अलावा घड़ी 5-6 घड़ी के आसपास भी मिला है। जो गिरफ्तार हुए हैं टोटल 9 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सभी जो हैं कोलकाता के हैं। कोलकाता में अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। इनका नाम हमारे प्रेस विज्ञप्ति में आपको दिया गया, आप उससे देख सकते हैं। तो इनका मेन जो ये होता था, मोटर्स होता था, ये मोस्टली यूएस के लोगों के साथ साइबर क्राइम करते थे। इसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है, चाहे अमेजन हो या उसके अलावा वहाँ पे और भी अन्य ऑनलाइन शॉपिंग, और इंडिया के भी अमेजन और फ्लिपकार्ट, इनमें फर्जी कस्टमर केयर का ये बन करके लोगों को बहला फुसला करके फ़ोन के माध्यम से जो कस्टमर होते थे जिनका किसी का रिटर्न करना होता था या अन्य कोई भी उनको परेशानी होती थी तो कस्टमर को उनको केयर पे कॉल करने पे ये लोग फर्जी कस्टमर केयर बन करके और उनसे बहला फुसला करके OTP या उनके मोबाइल पे या लैपटॉप पे एनी डेस्क या अल्टा व्यूअर टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके सारे सिस्टम को एक्सेस करके और उनके खातों से पैसा उड़ाते थे। तो इसमें ये जो अभी हम लोग के पास लगभग 22 ATM कार्ड बरामद हुआ, इन सब का भी हम लोग डिटेल खंगाल रहे हैं कि इसमें कितने कितने पैसे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इनके ये जो है लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके अन्य जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
तो इन लोगों ने कुछ बताया कि कितना अब तक ठगी का शिकार बनाया, कितने को? ये चीज़ें मतलब लोग करोड़ों से ज़्यादा का है। एग्जैक्ट अमाउंट बताना अभी मुश्किल है। ये अभी हम लोग सर्टेन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि 22 से ज़्यादा ATM कार्ड मिला है और उससे रिलेटेड जो भी खाता होगा सबका ट्रांजैक्शन में हम लोग उसमें देखेंगे, तब पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना किया गया है। ये भी और ये चूँकि ये लगातार चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा गया के व्यापारियों को भी ये निशाना बना रहे थे? नहीं, ये यहाँ पे नहीं कर रहे थे, ये मोस्टली दूसरे राज्यों में। और ज़्यादातर जो है ये US के क्लाइंट को, ये हमारे पास कुछ वीडियो भी उपलब्ध हुए हैं और ये एकदम ही अमेरिकन एक्सेंट में बात कर पा रहे थे। तो लोगों को फ़ोन पे बात करने पे, कस्टमर केयर के तौर पे बात करने पे जो US के क्लाइंट भी होते थे उनको भी ये लगता है कि ये US का ही कोई कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है। इस कारोबार में कब से लोग हैं, कुछ बताया है लोगों ने? अभी जैसा हम लोग को सूचना मिली है, जो ये अपार्टमेंट में रह रहे थे 2 माह से रह रहे हैं। अब कब से कर रहे हैं ये सब अभी आगे अनुसंधान में। सर ये किसी गैंग से वगैरह से जुड़े हुए हैं? ये एक संगठित गैंग ही है जिसमें कि ये लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने संगठित अपराध का भी धारा ऐड किया और इस गैंग में अन्य भी सदस्य हैं जिसकी जानकारी लेकर के हम लोग आगे कार्रवाई। सर एक सवाल और है सर, चूंकि गया में भी सर